कि आज हम लोग लेकर आए हैं एक नया सेशन जो आपको देखकर मालूम चल रहा होगा कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो धातु और अधातु के बारे में हम लोग आज जानेंगे, ठीक है। तो यह 10th क्लास के केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर है, धातु और अधातु। और इस चैप्टर को हम लोग बड़े ही विस्तार से और अच्छे ढंग से आसान भाषा में इसका अध्ययन करेंगे। तो आप लोग यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे हमारे आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, ठीक है। तो चलिए हम इसको आज शुरू करते हैं, धातु और अधातु। देखिए, हमारे दैनिक जीवन में धातु और अधातु दोनों का ही एक महत्वपूर्ण योगदान है, महत्वपूर्ण महत्व, एक इम्पोर्टेंस हमारे जीवन में बहुत है, ठीक है। तो तत्व तत्व पदार्थ का सबसे शुद्धतम रूप है, सबसे शुद्ध है। और इन तत्वों को दो भागों में बांटा गया है उनके गुणों के आधार पर। तत्वों को उनके गुणों के आधार पर दो भागों में बांटा गया, पहला धातु और दूसरा अधातु। लेकिन इन्हीं में एक इनकी तीसरी श्रेणी होती है जिसको हम लोग उपधातु बोलते हैं, ठीक है। तो अभी वर्तमान में कुल तत्व की संख्या 118 है। और इन 118 तत्वों को दो भागों में तीन श्रेणियों में रखा गया है, धातु, उपधातु, अधातु, ठीक है। तो देखिए, तो अभी धातु की संख्या 93 है, अधातु की संख्या 18 है और उपधातु की संख्या जो है 7 है। तो इन तीनों को मिलाकर कुल तत्वों की संख्या हो जाती है 118। तो अभी तक 118 ही तत्वों का खोज हुआ है, भविष्य में और अधिक हो सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर विशेषकर इन दोनों के ही बारे में अध्ययन करने वाले हैं, क्योंकि देखिए यहाँ चैप्टर का नाम ही है धातु और अधातु। तो हम यहाँ पर इसका अध्ययन विशेष रूप से करने वाले हैं और उसमें से भी सबसे पहले हम लोग धातु के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो धातु, इसको इंग्लिश में कहते हैं मेटल, ठीक है ना, मेटल्स। इनके कुछ खास गुणों के लिए इनको अलग किया गया। धातु के भी कुछ खास गुण होते हैं और धातु के भी कुछ विशेष गुण होते हैं और उपधातु के भी गुण होते हैं। इन गुणों के ही आधार पर इनको 3 श्रेणियों में रखा गया है, ठीक है। तो चलिए धातु के बारे में जानते हैं। तो अभी वर्तमान में कितने धातु हैं? आवर्त सारणी में सबसे अधिक जो तत्व है वो धातु है और धातु की संख्या अभी 93 है, ठीक है। और इन धातुओं में भी अलग अलग धातु हैं, जो कोई द्रव है, कोई अधिक चमकीला होता है, कोई कम चमकीला होता है, कोई अधिक विद्युत का सुचालक होता है, कोई कम विद्युत का सुचालक होता है। यानी कि धातु में भी कुछ विभिन्न प्रकार के धातु होते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले जान लेते हैं धातु का भौतिक गुण क्या होता है, ठीक है। धातु का भौतिक गुण धातु का भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, ठीक है ना। तो देखिए, हम यहां धातु के भौतिक गुण को जानते हैं। चलिए 1 नंबर पहला इसका गुण देखते हैं। तो वह तत्व जिनके बाहरी कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं,
वह तत्व जिनके बाहरी कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम लोग धातु कहते हैं। अर्थात वैसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2, 3 होती है तो उसे हम लोग धातु कहते हैं। जैसे यहां देखिए लिथियम, लिथियम की जो परमाणु संख्या होती है वो 3 होती है, तो इसका यदि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे तो 1s2 2s1, तो देखिए इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन कितना है 1, तो क्या है लिथियम एक धातु है। जैसे हम यहाँ लिखे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या होती है 12 और 12 यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे तो 1s2 2s2 2p6 3s2, तो देखिए इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन कितना है जी 2 है। तो वैसे तत्व जिनके बाहरी कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम लोग धातु कहते हैं। ठीक है ना। वैसे तत्व जिनके बाहरी कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे धातु कहते हैं, धातु कहते हैं। ठीक है, तो हमने पहला इसका गुण जाना कि वैसे तत्व जिनके बाहरी कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम लोग धातु कहते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा गुण, यह कठोर होता है। धातु प्रायः कठोर होते हैं, धातु प्रायः कठोर होते हैं। क्या होते हैं कठोर। इसका दूसरा गुण हुआ धातु प्रायः क्या होते हैं कठोर होते हैं, हार्ड होते हैं। ठीक है ना। तीसरा इसका गुण, इसमें विशेष प्रकार की चमक होती है। धातु में क्या होती है विशेष प्रकार की चमक होती है। कैसे, जैसे देखिए चांदी देखें, चांदी में एक चमक होती है, सफेद रंग का होता है, बहुत चमकता है, तो उसका एक अलग चमक हो गया। सोना वो भी चमकीला होता है, यानी कि धातुओं में एक अलग किस्म की, एक अलग प्रकार की चमक पाई जाती है। ठीक है, हर धातु चमकीला होता है। अब देखिए यह विद्युत का सुचालक होता है। धातु जो होते हैं विद्युत का सुचालक होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ करेंट। ठीक है ना। तो धातु विद्युत का सुचालक होते हैं। जैसे इससे बिजली प्रवाहित होती है, जैसे तांबा की तार हो गया, चांदी के तार हो गया, तथा अन्य धातुओं के तार, माने धातु जो होता है उसमें बिजली प्रवाहित होती है। हाँ, ये बात जरूर है कि कुछ धातु में कम बिजली प्रवाहित होती है तो कुछ में तेजी से होती है। ठीक है ना। तो सबसे अधिक विद्युत का सुचालक यदि कोई धातु है तो चांदी है। कौन है जी? चांदी। याद रखिएगा, चांदी का संकेत होता है Ag। इसका नाम Ag का नाम होता है, क्या नाम होता है बताइए? आर्जेंटम। ठीक है ना, आर्जेंटम। चलिए तो अगला गुण हम देखते हैं। तो धातु आघातवर्धनीय एवं तन्य होता है। धातु को पीटने पर टंझन की आवाज आती है, इसलिए इसको कहा गया आघातवर्धनीय है। तन्य, इस धातु को पीट कर लंबे लंबे चादर, लंबे लंबे तार बनाया जा सकता है। तो यदि हम आपसे पूछे कि सबसे अधिक तन्य धातु कौन होता है, सबसे अधिक तन्य धातु कौन होता है, तो सोना।
सोना, जिसका संकेत होता है Au, ऑरम। ठीक है, तो हम अभी यहां और एक गुण लिख देते हैं। देखिए, इसका क्वथनांक एवं द्रवणांक दोनों उच्च होता है। ठीक है, क्वथनांक के बारे में आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, और द्रवणांक के भी बारे में। तो क्वथनांक वह ताप जिस पर कोई पदार्थ उबलता है, तो उसको क्वथनांक कहते हैं। और द्रवणांक वह ताप जिस पर कोई ठोस द्रव में बदल जाता है, तो उसे द्रवणांक कहते हैं। तो धातु का क्वथनांक एवं द्रवणांक बहुत अधिक होता है। ठीक है ना, सबसे अधिक होता है। तो पहला हमने देखा कि वैसे तत्व जिनके बाहरी कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन, उसे क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। दूसरा, यह प्रायः कठोर होते हैं। यह इसमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है। यह विद्युत का सुचालक होते हैं। मेरे साथ साथ बोलते रहिए आप लोग। बताइए, वैसे तत्व जिनके बाहरी कक्षा में कितने 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। धातु प्रायः कठोर होते हैं, इनमें विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। यह विद्युत का सुचालक होते हैं। और सबसे अधिक विद्युत का सुचालक कौन सा तत्व होता है? धातु, चांदी होता है। आघातवर्धनीयम तन्य होता है। यह जो धातु है आघातवर्धनीयम तन्य होता है। तो सबसे तन्य धातु कौन है? सोना है। अब देखिए, अब इसका क्वथनांक एवं द्रवणांक दोनों उच्च होता है। किसका? धातु का क्वथनांक एवं द्रवणांक सबसे उच्च होता है। यहां एक अपवाद है। देखिए, अपवाद क्या अपवाद है? यहां हमने लिखा कि धातु प्रायः कठोर होते हैं, लेकिन एक धातु ऐसा है जो कठोर नहीं होता है। तो वो कौन धातु है जी? पारा। पारा का संकेत होता है Hg, हाइड्राजाइरम। ठीक है ना, हाइड्राजाइरम। तो पारा को हम लोग मरकरी के भी नाम से जानते हैं, मरकरी। ठीक है, तो पारा एक ऐसा धातु है जो ठोस नहीं होता है, यह द्रव अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में। ठीक है ना, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि वह कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो कौन सा धातु? पारा। ठीक है ना, तो इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए।